नमस्कार दोस्तों, आपका जीसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 10 एवं 11 जनवरी की 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको जो भी जानकारियां एवं दोस्तों जो भी मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसे आप नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे एवं उसको रिवीजन आप कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी अब नज़दीक में ही है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा एवं जो भी करंट अफेयर्स बताया जा रहा है उसे आप ज़रूर रिवीजन करते रहिएगा। इन दोस्तों, अधिक आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से जो साल भर के करंट अफेयर्स हैं उसको ही खाली केवल अध्ययन करना है। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं 28 दिसंबर, 26 दिसंबर, 10 जनवरी, 9 जनवरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, 26 दिसंबर को। दोस्तों, 26 दिसंबर के दिन क्या हुआ था? दोस्तों, 26 दिसंबर 1705 को दोस्तों इन्हें जो जोरावर सिंह एवं फतेह सिंह हैं, इन्हें क्या किया गया था दोस्तों? दीवार में दीवार में चुनवा दिया गया था। दोस्तों, उन्हीं की याद में इस 26 दिसंबर को मनाए जाने का फैसला किया गया है। किसके रूप में दोस्तों? वीर बाल दिवस के रूप में। दोस्तों, आप जल्दी जल्दी में बाल दिवस, क्या दोस्तों, बाल दिवस के रूप में इसे मिक्स मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, क्या दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है दोस्तों। इन दोस्तों, पहला जो है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? दोस्तों, 2006 में मनाया गया था। इन दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन जो होता है दोस्तों, सम्मेलन वह कब से मनाया जाना शुरू किया गया है? 1975 से मनाया जाना शुरू किया गया है। पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था दोस्तों? नागपुर में, ठीक है दोस्तों। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, वही से नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इन दोस्तों, 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जयंती। क्या दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जयंती, ठीक है दोस्तों। इन्हीं के दोनों वो पुत्र थे जिनको दोस्तों चुनवा दिया गया था। इन दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लीजिए कि ये सिख के दोस्तों 10वें गुरु थे, ठीक है। इन दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने ही 1708 में गुरु ग्रंथ साहिब नाम पवित्र ग्रंथ को दोस्तों क्या किया था? सिख के लिए दोस्तों इन्होंने दान दिया है। कौन सा दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र ग्रंथ को चालू किया था, ठीक है। इन दोस्तों, ध्यान रखिएगा आपकी इसी तारीख को, ये जो हमारा 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। क्या दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। किस तारीख को दोस्तों? 9 जनवरी को। किसकी याद में दोस्तों? महात्मा गांधी जी दोस्तों 1915 में जब अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो इन्हीं की याद में दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। कौन सा दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। दोस्तों, जो भी जानकारियां हैं उसे आप प्लीज नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तटरक्षक बल द्वारा पकड़ी गई नाव याशीन, क्या दोस्तों उसका नाम है याशीन, किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, पाकिस्तान। दोस्तों, गुजरात तट से, तो गुजरात तट से इसे पकड़ा गया है। किस दोस्तों? याशीन नाव को। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान भी काफ़ी चर्चा में है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में अभी एक लेडी जो है वह सर्वोच्च न्यायाधीश, पहली वह लेडी है जो कि सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर नियुक्त की हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? आयशा मलिक, आयशा मलिक। और दोस्तों, यहाँ की पहली हिंदू जज कौन बनी है दोस्तों? सुमन कुमारी, सुमन कुमारी, ठीक है दोस्तों। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व गवर्नर दोस्तों किसके? आरबीआई के उर्जित पटेल किस बैंक के अभी हाल ही में उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स बैंक, दक्षिण एशियाई सहायक बैंक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ठीक है दोस्तों। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है दोस्तों, उसके अभी हाल फिलहाल में उर्जित पटेल उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने लाख एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं 17.68, 17.78, 17.88, 17.98। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर,
17.78 लाख एकड़ का दोस्तों अभी हाल ही में क्या किया गया है, भूमि सर्वेक्षण किया गया है। क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले भी एक और आपको फैक्ट दिया था कि जिसमें रणनीतिक क्षेत्र, क्या दोस्तों, रणनीतिक क्षेत्र का भी दोस्तों अभी आवंटन किया गया है, जिसका कितना है एकड़ है दोस्तों, 169.75 एकड़। दोस्तों ये कुछ जो डाटा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एमपीपीएससी की दृष्टि से, तो दोस्तों इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सैटेलाइट Yang-A5 चंद्र प्रोब ने चंद्रमा पर पानी की ऑन समूह दोस्तों साइटिंग की है। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा ए नंबर, चीन। चीन के अभी हाल ही में दोस्तों इसका नाम क्या है दोस्तों, Chang'e-5 चंद्र प्रोब। इसने अभी हाल ही में चंद्रमा पर दोस्तों पानी के दोस्तों बूंदों को अभी दोस्तों डिटेक्ट किया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी दोस्तों हाल ही में चीन ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को पहला मैनुअल डॉगिंग का प्रयोग करवाया है। क्या दोस्तों, पहला मैनुअल डॉगिंग का प्रयोग करवाया है। ठीक दोस्तों, किसके लिए दोस्तों, सैटेलाइट से संबंधित है ये। दोस्तों इसके बाद भी अभी हाल ही में चीन ने दोस्तों फैक्ट्री रोबोट तैयार किया है। कौन सा दोस्तों, फैक्ट्री रोबोट तैयार किया है, जो कि दोस्तों मानव के मस्तिष्क को पढ़ सकता है। क्या दोस्तों, मानव मस्तिष्क को पढ़ सकता है, ऐसा रोबोट उन्होंने फैक्ट्री रोबोट तैयार किया है। इसके अलावा अभी हाल ही में चीन ने दोस्तों 5 वर्षीय रोबोट योजना, क्या दोस्तों, 5 वर्षीय रोबोट योजना भी तैयार किया है। लेकिन दोस्तों रोबोट के मामले में सबसे उच्चतम तकनीकी किसके पास है दोस्तों, दक्षिण कोरिया के पास। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते शुरू अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस ऑस्कर विजेता संगीतकार का निधन हो गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बिट्टी वाइट, मार्लिन बर्गमैन, सिडनी पोइटियर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, मर्लिन बर्गमैन, जो कि दोस्तों ऑस्कर विजेता थे एवं संगीतकार थे। इसके अलावा दोस्तों जो अदर ऑप्शंस हैं, बिट्टी वाइट, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि दोस्तों अमेरिका की, क्या दोस्तों, अमेरिका की क्या कही जाती है, गोल्डन गर्ल। ठीक है दोस्तों, हम दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर विजेता जो प्रथम अश्वेत व्यक्ति थे उनका नाम क्या था दोस्तों, सिडनी पोइटियर। क्या दोस्तों, सिडनी पोइटियर, जो कि कौन से थे दोस्तों, ऑस्कर विजेता प्रथम अश्वेत व्यक्ति थे। तो आप इनका नाम भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिडनी में आयोजित ATP कप टेनिस किस देश ने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, कनाडा। दोस्तों कनाडा ने स्पेन को हराकर दोस्तों अभी हाल ही में सिडनी में आयोजित दोस्तों ATP कप का टेनिस जीता है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसके अलावा अभी हाल ही में ध्यान रखिएगा कि स्पेन के साथ दोस्तों अभी हाल ही में इंडिया ने सीमा कर सहायता है तो दोस्तों अभी हाल ही में समझौता भी किया है। ठीक है, एवं इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों फ्रांस ने गूगल व फेसबुक पर दोस्तों लोगों का निजी डाटा चुराने के हेतु दोस्तों 210 मिलियन यूरो का अभी हाल ही में जुर्माना लगाया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने पंजाब के दौरे पर सुरक्षा चौकों की जांच के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नवरंग सैनी, सुधीर कुमार सक्सेना, सुष्मिता देवी, विजय पॉल शर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा नंबर, सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है दोस्तों, जिनके तहत कमेटी दोस्तों गठित की गई है, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अभी पंजाब दौरे हुए थे उसमें सुरक्षा में थोड़ी ढील हो गई थी, तो उसी की जांच करने के लिए दोस्तों सुधीर कुमार सक्सेना नाम के एक गठित की गई है समिति। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक और समिति के बारे में बताया था जिसका नाम था दोस्तों कि जो अभी हाल ही में 21 वर्ष का दोस्तों जो बालिकाओं की शादी के लिए जो दोस्तों उम्र निश्चित की गई है उसकी जांच के लिए दोस्तों कि वह सही है कि नहीं, उसके लिए दोस्तों सुष्मिता देवी नाम की एक कमेटी भी गठित की गई है। ठीक है दोस्तों, अभी से जरूर ध्यान रखिए, सुष्मिता देव।
एवं दोस्तों ये नवरंग सैनी कौन है दोस्तों? ये है दोस्तों इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। क्या दोस्तों? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के दोस्तों क्या हैं? अध्यक्ष हैं। एवं इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में विजय पॉल शर्मा जो है दोस्तों CACP। क्या दोस्तों? CACP मतलब क्या है दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है दोस्तों, इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कौन दोस्तों? विजय पॉल शर्मा, जो कि दोस्तों इस कमेटी का काम क्या रहता है दोस्तों? जो हमारा क्या होता है दोस्तों? मूल्यवर्धन होता है किसी का अनाज का। ठीक है दोस्तों, जैसे धान गेहूं की जो भी खरीदारी हो जाती है गवर्नमेंट रेट, तो दोस्तों वही गवर्नमेंट रेट निश्चित कौन करता है दोस्तों? यही CACP करती है। ठीक है दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है। तो चलिए दोस्तों अपने अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लोसांग महोत्सव मनाया है? ठीक है दोस्तों, तो आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा बी नंबर, सिक्किम। दोस्तों यह लोसांग महोत्सव को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? नामचुंग। ठीक है दोस्तों, नामचुंग या लोसांग। दोस्तों आप इसे लोसार महोत्सव से दोस्तों इसे आप मिक्स मत करिए। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? लद्दाख में। लेकिन दोस्तों लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? सिक्किम में, जिसे दोस्तों नामचुंग महोत्सव भी कहते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों सिक्किम में ही, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और भी अदर हमारे महोत्सव मनाए गए हैं। तो पहला है दोस्तों पोंग लेहाबसोल। क्या दोस्तों? पोंग लेहाबसोल। दूसरा है दोस्तों सोनम ओलछार। क्या दोस्तों? सोनम लोछार। एवं दोस्तों तीसरा है सागा दावा। क्या दोस्तों? सागा दावा। दोस्तों ये जो लोसांग, दोस्तों आशा करता हूँ कि आप ये सभी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए होंगे। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो महोत्सव है वह फसल दोस्तों शुरुआत में जो रहती है उसकी अच्छी वृद्धि के लिए दोस्तों यह लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही फिलहाल में दोस्तों कई सारे उत्सव मनाए गए हैं। तो दोस्तों आइए हम उनके बारे में डिटेल नॉलेज ले लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं लद्दाख से। तो दोस्तों लद्दाख में अभी हाल ही में, जैसे मैंने बताया दोस्तों, लोसार महोत्सव, उसके अलावा दोस्तों पक्षी महोत्सव, उसके अलावा दोस्तों हिमालय महोत्सव मनाया गया है। अब आइए चलते हैं दूसरे में, जम्मू एवं कश्मीर। दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में अभी हाल ही में एप्पल महोत्सव, ठीक है दोस्तों, एप्पल महोत्सव मनाया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में दोस्तों, उत्तराखंड में कौन सा मनाया गया है दोस्तों? मधुमक्खी। यही दोस्तों हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है दोस्तों? नागालैंड में। नागालैंड में कौन सा दोस्तों? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है। यही दोस्तों गुजरात में भी एक महोत्सव अभी हाल ही में मनाया गया है। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। वह कौन सा दोस्तों? आपको अगर ध्यान होगा तो दोस्तों नदी महोत्सव। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सभी चीज़ों को एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 4 गांवों को राजस्व ग्राम घोषित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी नंबर, कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में दोस्तों जो नेपाल की सीमा से लगे हुए जो ग्राम हैं उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों राजस्व ग्राम घोषित किया है। दोस्तों आपके मन में आएगा कि राजस्व ग्राम आखिर घोषित करने का मतलब क्या है? दोस्तों राजस्व ग्राम का मतलब यह होता है कि वहाँ की जो पंचायतें हैं वही अब रूल करेंगी। रूल करने का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो भी छोटे मोटे फैसले होंगे दोस्तों वही लेंगी और उन्हीं को ही एक बजट दिया जाएगा और वही पूरा कार्य करेंगी। दोस्तों ये जो राजस्व ग्राम घोषित किए जाते हैं यह मुख्यतः एक समुदाय के लिए घोषित किए जाते हैं। क्या दोस्तों? समुदाय। जैसे कोई एक गांव में क्या होता है दोस्तों कि एक प्रॉपर एक ही समुदाय जो है निवास कर रही है, तो दोस्तों उसको अतिरिक्त सहायता पहुंचाने के लिए, उनको विकसित करने के लिए दोस्तों यह राजस्व ग्राम घोषित किए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कितने गांव हैं दोस्तों? 4 गांव हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अदर ऑप्शंस पर। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैं पुराने करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों पहले आते हैं दोस्तों तेलंगाना, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है इस टाइम पे। अभी हाल ही में दोस्तों इन्हें ODF, क्या दोस्तों, खुले शौच से मुक्त, क्या दोस्तों, खुले शौच से मुक्त, मुक्त जो गांवों की संख्या है दोस्तों, गांवों की संख्या वह कहाँ पे अधिक है दोस्तों? तेलंगाना में ही सबसे अधिक है। मतलब यह दोस्तों ODF रैंकिंग में सबसे ऊपर पर आया हुआ है। इनमें दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में यहाँ पे E-गवर्नेंस पर सम्मेलन भी आयोजित किया गया है तेलंगाना में। क्या दोस्तों? E-गवर्नेंस पर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों योग के बारे में भी दोस्तों, योग महोत्सव, दोस्तों एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, योग महोत्सव कहाँ पे मनाया गया दोस्तों? तेलंगाना में, क्या हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी कई सारी चीज़ें की गई हैं। यह उत्तर प्रदेश में अभी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि जिसमें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम नंबर पर कौन सा दोस्तों हमारा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पे अभी हाल ही में प्रसाद परियोजना एवं मैनपुरी जो सैनिक स्कूल है, क्या है? मैनपुरी सैनिक स्कूल का दोस्तों नाम आप चेंज करके दोस्तों हमारे प्रथम CDS जनरल विपिन रावत के नाम की याद में दोस्तों इसका नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मित्रभा गुहा, संकल्प गुप्ता, भरत सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा C नंबर, भरत सुब्रमण्यम, जो कि दोस्तों 73वें नंबर के दोस्तों ग्रैंड मास्टर बने हैं हमारे भारत के। इन दोस्तों जो ये मित्रभा गुहा हैं, कौन दोस्तों? मित्रभा गुहा, ये हमारे देश के दोस्तों 72वें ग्रैंड मास्टर बने थे। इन दोस्तों ये जो संकल्प गुप्ता हैं ये दोस्तों 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक दोस्तों ये 2021 की डाटा है, जो 71वें एवं 72वें हैं। इन दोस्तों 73वें जो है दोस्तों वह 2022 की शुरुआत का है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन दोस्तों? भरत सुब्रमण्यम। तो दोस्तों ये जो 71वां, 72वां और 73वां जो ग्रैंड मास्टर हैं इनके नाम जरूर पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा कौन से 71वें नंबर के हैं। तो दोस्तों एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, संकल्प गुप्ता जो है वह 71वें नंबर के हैं, मित्रभा गुहा जो है दोस्तों वह 72वें, एवं दोस्तों भरत सुब्रमण्यम है जो है वह 73वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में परियोजना निरामय की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा D नंबर, असम। असम में दोस्तों अभी हाल ही में निरामय योजना, जो कि दोस्तों किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य में भी किससे संबंधित है दोस्तों? अमृत योजना के तहत दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? असम में। अभी हाल ही में दोस्तों एक ट्रेन चलाई गई है जो कि दोस्तों मणिपुर, त्रिपुरा व असम से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, उसका नाम है क्या दोस्तों? यहाँ की यह पहली जन शताब्दी ट्रेन है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मणिपुर, त्रिपुरा व असम से होकर दोस्तों एक ट्रेन अभी चलाई गई है, जिसका नाम यहाँ की जो कि प्रथम जन शताब्दी ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, प्रथम जन शताब्दी ट्रेन है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में अब चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली टेलीस्कोप तैयार किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है इसरो, नासा, यूरोपियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, एवं दोस्तों जाक्सा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा B नंबर, नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस स्टेशन। ठीक दोस्तों, एजेंसी जो कि कहाँ की है दोस्तों? USA की। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में SBI
दोस्तों यहाँ पे SBI इकोनॉमिक रैप है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक रैप ने भारत का 2022 का GDP ग्रोथ कितने % का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 9.2, 9.3, 9.4, 9.5। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा 9.5। इसके अलावा अभी हाल ही में दोस्तों अलग अलग एजेंसियों ने भी काफ़ी, दोस्तों मैं खाली केवल इस बार आपको भारत के बारे में ही बताऊंगा। दोस्तों दो दूसरी हमारे विदेश वाली कंपनियां हैं, विदेशों की जो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट पर ध्यान रखती हैं, उनके द्वारा भी डाटा दिया जाता है, तो उनके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंपनियां हैं उनके द्वारा जो भी डाटा दिया जाता है, आज उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों 9.2% का दोस्तों किसने बताया है? NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में की गई थी। एवं दोस्तों इसके द्वारा ही जो कि दोस्तों डाटा दिया जाता है एवं पंचवर्षीय योजनाएं जो बनाई जा रही थी दोस्तों, वह इसी के द्वारा ही बनाई जा रही थी। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसके अलावा अभी हाल ही में इंडियन रेटिंग एजेंसी के द्वारा दोस्तों 9.3, क्या दोस्तों 9.3 का दोस्तों GDP ग्रोथ दर्शाया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑल वुमेन मैच, क्या है दोस्तों? हाल ही में ऑल वुमेन मैच अधिकारी टीम का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, सैफाली वर्मा, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा झूलन गोस्वामी। तो दोस्तों ये जो झूलन गोस्वामी है, उन्हें अभी हाल ही में दोस्तों वुमेन मैच अधिकारी टीम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों मैंने कल ही आपको बताया था कि दोस्तों जो सैफाली वर्मा है, उन्हें दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का, क्या दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। एवं जो दीपिका पादुकोण है, उन्हें दोस्तों एडिडास का, एवं आलिया भट्ट हैं दोस्तों, इन्हें JSW पेंट्स का दोस्तों अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इन सभी चीज़ों को जरूर नोट डाउन करते हुए चल रहे होंगे। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मेरे द्वारा जो भी फैक्ट बताए जाते हैं, तो आप उसे जरूर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरा एक नेक्स्ट वीडियो भी अभी कुछ देर में ही आएगा, तो आप इसे जरूर व्यू करने की कोशिश करिएगा। एवं दोस्तों जो भी जानकारियाँ प्रदान की जाएंगी, तो दोस्तों उसे आप जरूर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एवं दोस्तों आप इस वीडियो को छोड़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, JC जागरण क्लासेस। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।